मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं और प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खंड और विधानसभा स्तर तक बढ़ाने के लिए सांसद खेल स्पर्धा की तर्ज पर विधायक खेल स्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर विधानसभा स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिन्हें बाद में जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण खेल लीग के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने मसाल को एथलीट अभय को सौंपा, जिन्होंने पिछली लीग में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का समापन किया और विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, खेल हमें प्रेरणा देता है, जो खेलेगा वही खिलेगा और फलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और सांसद खेल स्पर्धा जैसे कार्यक्रमों से खेलों को नई ऊंचाई मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति में संशोधन किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति किया गया है। उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का प्रावधान बताया। टीम स्पर्धा में यह राशि क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महंत जी का जीवन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित था, साथ ही वह खेलों को भी प्रोत्साहित करते थे। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को 54-52 से हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को ट्रॉफी और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। सेमीफाइनल में खेली गई टीमों में HPCL मुंबई और पंजाब को भी ट्रॉफी व 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज 6वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के आज के इस समापन कार्यक्रम में इस खेल को संपन्न कराने के लिए उपस्थित जितने भी अन्य महानुभावों ने इसको सकुशल संपन्न करने के लिए अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अभी इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच को कुछ देर तक मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीम ने कितना शानदार खेल का प्रदर्शन किया था और कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही थी। मैं इस अवसर पर विजेता टीम को तो बधाई देता ही हूं, साथ साथ उप विजेता टीम को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। एक शानदार खेल और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी मान्य विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर
निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए, और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। श्री संजीव कुमार को, श्री ब्रजेंद्र कुमार को, श्री यशपाल सिंह को, श्री पदमवीर सिंह को, श्री राजेश कुमार सिंह को, श्री धर्मवीर सिंह को, योगराज सिंह को, श्री किरणपाल सिंह, श्री जितेंद्र कुमार सरगम, श्री राहुल चौधरी, श्री नितिन तोमर, यानी ये सभी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जज्बे से इस खेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और कबड्डी एक ऐसा खेल है, वह केवल उसमें ताकत ही नहीं लगानी है बल्कि उतनी ही उसमें अलर्टनेस भी होनी चाहिए, उतनी स्फूर्ति भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत कुछ प्रेरणा इसमें टीम वर्क का भी होता है, खिलाड़ी की स्वयं की स्फूर्ति पर भी निर्भर करता है। और मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम आज चल रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यह आने वाले समय में देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। मैं आज एक बार फिर से यहां पर विजेता टीम को हृदय से बधाई देता हूं। उप विजेता टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन आने वाले समय में उन्हें और भी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी प्रतिभागी टीमों और ऑफिशियल्स को मैं इस अवसर पर हृदय से उनको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।